अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स, कंस्ट्रक्ट्स एंड वेरिएबल्स। हमारा प्लान ये है कि इस वीडियो में और अगली वीडियो में हम एक रिलेशन में ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, इसको कवर करने की कोशिश करें, इसको कवर करें। ठीक है, जैसे इस लेक्चर को हम 2 वीडियोस पे डिवाइड करेंगे। मतलब इसमें से स्टार्ट में कॉन्सेप्ट है, आप इस मॉडल को देख लें, फिर कंस्ट्रक्ट है, फिर वेरिएबल है और इसके साथ फिर जो है वो प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन, फिर इसके साथ जो है वो हाइपोथेसिस है, फिर इनके साथ जो है वो थियरी है। तो इस मॉडल को आप देख लें, इसको हम 2 वीडियोस में एक रिलेशन में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। अच्छा, कंसेप्ट जो है, these are the generalizable properties or characteristics associated with an object or people or an event। ठीक है, हमने यहां क्या कहा? कैरेक्टरिस्टिक्स यानी हुसूसियात। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मोबाइल की बात सुनते हैं ना, कोई मुझे मोबाइल के बारे में कुछ कहे तो मेरे जहन में मोबाइल कैसा है उसका एक इमेज बन जाएगा मेरे जहन में। ठीक है, तो असल में इसमें यह है कि पर्सन या फर्म, ठीक है, या एक कार, एक गाड़ी, ये असल में कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है, लेकिन उनके खसूसियात या बिहेवियर, ठीक है, जो रवैया है, जो बिहेवियर है, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, असल में वही कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, एक चीज के साथ जो हुसूसियात जुड़ी हुई है, एक चीज के साथ जो हुसूसियात जुड़ी हुई हैं, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आमतौर पर हम रोजमर्रा बातचीत के दौरान मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये वक्त के साथ साथ हमारे लैंग्वेज में से डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, या कभी कभी हम उसको दूसरे लैंग्वेज से भी बारो करते हैं ताकि हम एक फिनोमेना को और इवेंट को अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, सो कहा जाता है कि इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल थिंकिंग। ये हमारी सोच का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये कॉन्सेप्ट जो होता है। तो आप लोगों को समझ आई कॉन्सेप्ट क्या होता है? दीज आर द जनरलाइजेबल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज एसोसिएटेड विद एन इवेंट, विद एन ऑब्जेक्ट, विद द पीपल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कंस्ट्रक्ट में। कंस्ट्रक्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्ट भी एक कंसेप्ट है, बट इट इज हाईली एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्ट जो है वो एक हाईली एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। आई मीन कि इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसका डेफिनेशन यह है कि अ कंस्ट्रक्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट दैट इज स्पेसिफिकली चोजन टू एक्सप्लेन अ गिवन फिनोमेनन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट जो है वो सिंपल भी हो सकता है, और कंस्ट्रक्ट जो होता है वो अ सेट ऑफ रिलेटेड कंसेप्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कम्युनिकेशन स्किल है। तो जो कम्युनिकेशन स्किल है, जैसा कि ये मुश्तमिल है साइंटेक्स पे, वोकैबुलरीज पे, ठीक है, ये स्पेलिंग्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, तो जो सिंपल कंस्ट्रक्ट होता है, जो सिंपल कंस्ट्रक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिडायमेंशनल कंस्ट्रक्ट।
यूनिडायमेंशनल कंस्ट्रक्ट, जो मैंने पहले बात की, तो उसको हम बोलते हैं यूनिडायमेंशनल। ठीक है, जो सिंपल कंस्ट्रक्ट होता है उसको हम बोलते हैं यूनिडायमेंशनल कंस्ट्रक्ट। और जब सेट ऑफ कंसेप्ट्स पे मुश्तमिल होता है उस कंस्ट्रक्ट को हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट। मैंने आपको बोला कि कंस्ट्रक्ट भी एक कॉन्सेप्ट होता है बट इट इज अ हाईली एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जैसे कि जस्टिस है, डेमोक्रेसी है, इसको अगर हम ऑब्जर्व करना चाहे तो उसके लिए हम एक क्वेश्चनेयर डेवलप करते हैं, फिर लोगों के रिस्पॉन्सेज उसमें से इकट्ठे करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन, अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट को हम कैसे एक मेजरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करें। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन जो होता है दैट डिफाइन अ कंस्ट्रक्ट इन टर्म ऑफ हाउ दे विल बी एम्पिरिकली मेजर्ड। इसको हम मेजर कैसे करेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट में एक कंस्ट्रक्ट को डिफाइन करना, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशनल डेफिनेशन। उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक कंस्ट्रक्ट है, टेम्परेचर। तो इसको हम जब मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं, या तो सेल्सियस में मेजर करते हैं, या हम इसको फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं, या इसके अलावा हम इसको केल्विन स्केल में जो है वो कर सकते हैं मेजर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्ट है तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो उसका जो मेजरेबल रिप्रेजेंटेशन होता है ना उस कंस्ट्रक्ट का, उस एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं पता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। दैट इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी, मिकदार, कितनी मिकदार में है एक चीज। ठीक है, जो कि चेंज होता रहता है। वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। समझ आई ना? तो वेरिएबल बेसिकली इज अ मेजरेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइट, फॉर एग्जांपल वेट, फॉर एग्जांपल एग्जाम्स को। तो इसकी मिसाल मैं एक देता हूं, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक कंस्ट्रक्ट है, तो इसको जब हम मेजर करते हैं तो वो IQ टेस्ट मार्क्स के थ्रू जो है वो हम इसको मेजर करते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इसमें सबसे पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब है आजाद। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल जो दूसरों पर इफेक्ट करता है, मतलब दूसरे वेरिएबल्स पे वो इफेक्ट करता है और दूसरे वेरिएबल्स में चेंज लाने का वजह सबब बनता है, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और इसके साथ जो दूसरा वेरिएबल है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। जिसमें दूसरे वेरिएबल्स जो है वो चेंज लाते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होता है। तो क्या होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग is an independent variable that cause cancer. Cancer is dependent variable because cancer is dependent on smoking. अच्छा, अब आते हैं mediating variable पे। So mediating variables or those variables that explain the relationship between independent variable and डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब ये प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है।
ठीक है, कि हाउ एंड व्हाई देयर इज अ रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल, क्यूरियोसिटी, डिस्कवरी, नॉलेज. तो नॉलेज जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वो डिपेंडेंट है किस पे? क्यूरियोसिटी पे, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और जो बीच में ये वाला है इसको हम बोलते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल, और ये एक्सप्लेन करता है इन दोनों के रिलेशन को. तो इसको हम बोलते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल. फिर इसके बाद है मॉडरेटिंग वेरिएबल. that influence the relationship between these two. ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता है. दैट इज द मॉडरेटिंग वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, फैन है. फैन एक स्पीड कंट्रोलर है और फिर बटन है. तो इस स्पीड कंट्रोलर के थ्रू हम इन दोनों के रिलेशनशिप को कंट्रोल कर सकते हैं. स्पीड अप भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं. तो इसका यहां पे एक रोल है जो कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं इन दोनों को. ठीक है, इसके बाद है कंट्रोल वेरिएबल. जिसको हम एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल करते हैं उसको हम कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं. फॉर एग्जांपल, सूरज की रोशनी है, सनलाइट. तो सनलाइट का रोल जो है प्लांट के ग्रोथ में, उसको अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें जो फर्टिलाइजर है, वाटर है, जो भी है, उसको हम कंट्रोल में ले लेते हैं. सो दैट इज द कंट्रोल वेरिएबल, क्योंकि हम फाइंड आउट करें कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सनलाइट एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. इट्स जस्ट एन एग्जांपल. इसके बाद है एक्सट्रेनियस वेरिएबल. एक्सट्रेनियस वेरिएबल. सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है ये वो वेरिएबल है जो कि एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को जो है वो अफेक्ट करता है. ठीक है, इस वेरिएबल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंटल चेंज, सीजनल चेंज. तो ऐसे किस्म के वेरिएबल्स को हम जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते. तो ये रिजल्ट रिलेशंस को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है, और रिजल्ट्स को जो है वो मॉडिफाई करता है. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज.